चंद्रन, आचरण और चरित्र संतोषजनक। सुनिए सर, हाँ, अगर चंदू ने यहाँ पढ़ाई जारी रखी तो सब बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरा डिवीजन यहाँ नहीं रुकेगा, और तो और वो टीचर भी अपनी नौकरी खो देगी। सही कहा। इसकी वजह से किसी और की नौकरी नहीं जानी चाहिए। इस शहर में कोई ये इकलौता स्कूल नहीं है। चला जा। अरे उतर उतर, जल्दी उतर। अरे उतर जल्दी। तेरी माँ को इसी समय सैर करने जाना था हॉस्पिटल। मैं आज उसे खत्म ही कर दूंगा। चल आजा। मुझ पर हमला करोगे? आओ। काट डालो इसे। ओम नमो। मेरे तो 20,000 रुपए ले रखे थे और अब चला गया। पता नहीं उसकी बीवी कैसे चुराएगी। सुनिए, ये तो बहुत कम है। चाची, उस आदमी ने बहुत तकलीफ दी है, इतना काफी है। उसने किसी दूसरे आदमी को पैसे दिए? हाँ हाँ, क्या हम यहाँ पे झक मारने आए हैं? हमारे पैसों की कीमत नहीं है। सुनो बेटी, चंद्रन के पास हमारे कुछ पैसे उधार है, बताओ ना हम क्या करें। हाँ, अब बताओ ना, अब हम क्या करें? ओम देवताभ्याय प्रीतिभ्यश्च एव च नमः स्वाहाय स्वधायाय नित्यमेव नमो नमः। मुझे लगता है ये हमें पैसे वापस नहीं देगी। मांगना व्यर्थ है। ये क्या कर रही है? घर का खाना? मैं सारा उधार चुका दूंगी, बस मुझे कुछ समय दे दीजिए। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो हम रोज यहाँ खाना खाएंगे। हाँ, सही कहा। चलो चलो। अरे तुम नहीं आ रहे हो? मैं अंतिम संस्कार के बाद ही आऊंगा। हाँ, ठीक है। जगद्धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्याय प्रीतिभ्यश्च अरे एव च इंदु, नमः स्वाहाय मुझे अपने पैसे स्वधायाय वापस लेने की कोई जल्दी नहीं है। नमो नमः। और मैं नहीं चाहता तुम मुझे पैसे नकद दो, समझ रही हो ना? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हाँ? ओहो, तो तू मेरा अपमान कर रही है? मुझे लगता है उसने खाने की सेवा शुरू की है। इसको क्या हुआ? लगता है इसने अपने कानों से खाया है। तुमने पहचाना? नहीं तो? अरे ये गांव के कुएं में नंगा जो नहाता है। सुनो, बर्तन लेकर आओ धोने के लिए, जल्दी करो। ठीक है। सारा खाना खत्म हो गया अरे सर। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, हम नौकरी की बात करने आए हैं। क्योंकि चंद्रन ड्यूटी के दौरान मरा, तुम्हें कंपनसेशन ग्राउंड पर नौकरी मिलेगी इंदु, इसीलिए ये फॉर्म लेकर आए हैं। तुम ये फॉर्म जल्दी से भर दोगी तो हम जाकर यूनियन में बात करेंगे। शाजी सर, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। देखो, एक बार अच्छी तरह सोच लो इंदु। चल इधर आ तू। इस बार मुझे सब खत्म ही करना है। जरा सी उम्र में ये करतूत। ए इंदु, अपने बेटे को कुछ सिखाती क्यों नहीं? अरे रुको रुको, आखिर बात क्या है? सर देखो, इसने इसकी क्या हालत कर दी है। जब तुम्हारा पति पुलिस में था तो हमने उसकी बहुत मनमानी सही है। अब क्या अपने बेटे को भी वैसा ही बनाना चाहती हो? भूल मत, तू पुलिस ऑफिसर के घर के दहलीज पर खड़ा माँ है। इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चे उसकी बातें माने। अब हमारी सहने की शक्ति खत्म हो गई है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमें इसके लिए कोई समाधान चाहिए, वरना हम अपने तरीके से देखेंगे। सर, क्या आप इसके लिए नौकरी ढूंढ सकते हैं? अब उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और साथ में 12वीं पास होना चाहिए। ये पास हो जाएगा सर। तुम्हें पुलिसमैन बनना है? हाँ, सही है। ए, देख चलो, क्या चलो, अच्छा चलो, है। यहाँ से। तुम्हें ये लड़ने की आदत छोड़नी पड़ेगी, वरना बाप की तरह मारे जाओगे। और एक बात, हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। समझ में आया ना? आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। अरे बस बस बस, हो गया। अगर किसी ने उस पर हाथ भी उठाया तो वो किसी को भी नहीं मारेगा। अब उसने अपने तौर तरीके बदल दिए हैं। तुम चाहे कितना भी कहो कि वो पूरी तरह बदल गया है, आखिर है तो वो चंद्रन का बेटा।
कमीने चंद्रन का बेटा बड़ा होके बनेगा कमीना चंदू। सुन बुढ़ी, वो कमीना चंदू नहीं बनेगा। हाँ। अब वो बड़ा होगा मेरा बेटा बनकर। अब वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा, देखना। खाना खाओ। देखते हैं। छोड़ उसे। रुक, तेरा सर फोड़ दूंगी। छोड़ उसे। खाना खाने के बाद हाथ उधर धोना, यहीं पर मत धोने लग जाना। सबको एक एक चीज समझानी पड़ती है। इंदु अम्मा, ये देखो, आपका बेटा ऐसे ही मार खाता रहा तो एक दिन मर जाएगा। बस आपकी ही बात मानकर रोज मार खा के आ रहा है। अरे बेवकूफ, तू एक दिन पुलिसमैन बनने वाला है, समझा ना? अगर इसी तरह मार खाता रहेगा तो कौन इज्जत करेगा तेरी? सुन, तूने बहुत सह लिया, अब बारी है मुंह तोड़ जवाब देने की। ऐसे घूर मत, तुझे तो बाल सुधार गृह में भेज देना चाहिए। तू अभी तक इसीलिए बचा है कि सुगाथन ने मुझसे कहा था वो तेरा क्लासमेट है ना, और तूने उसके साथ ही ऐसा किया। तुझे तो उल्टा लटका के मारना चाहिए। हाँ। चलो उतरो। अच्छा सुनो दुर्गा, हर स्कूल से उसे निकाला गया है। एर्नाकुलम में कोई स्कूल नहीं बचा है। ऐसा क्या? तुम्हारी इतनी प्रेरणा काफी है उसके लिए। अब वो रोज ही लड़ने लगा है। क्या कहा? मैं? आप ही ने तो उसे कहा था जब ज्यादा हो जाए तो पलटवार करे। मुझे नहीं पता था वो इतना बेसब्र है। सर। हाँ, पैसे उसे दे दो। हॉस्पिटल का बिल तो तुम्हें मिल गया ना? हाँ सर। और कोई कंप्लेन नहीं है ना? नहीं है सर। हाँ, जाओ जाओ। हाँ सर। वो एक नाबालिग लड़का था और तूने उसको इतनी बुरी तरह पीटा। तुझे तो लॉकअप में डाल देना चाहिए। ऐसे अपराध के लिए क्या होता है पता है? तेरे ऊपर तो पोक्सो की धारा भी लग सकती है। देखिए सर, एक 12वीं पास बच्चे ने एक दूसरे 12वीं पास बच्चे को मारा जो कि उसका क्लासमेट है। हम इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं। बड़ा आया बच्चा, ये नालायक 12वीं पास नहीं करेगा और दूसरे बच्चों को मारता रहेगा क्या? बात तो सही है। स्कूल वालों ने क्या बोला? ये देखिए, मुझे मिल गया है, देखिए। चंदू, माँ इंदू, आचरण और चरित्र गुड गुड। ये कैसे किया तुमने? पुलिस वाले लोगों को गाली देने में ही नहीं, भीख मांगने में भी सक्षम है। ये मैंने नहीं कहा, स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है। इंदु, इस एरिया में आने वाले सारे स्कूल वालों ने पहले ही उसे अपने स्कूल से बेदखल कर दिया है। अब तुम कोई दूसरा स्कूल ढूंढ लो, ठीक है? आज ही हम लोग इसे कोठामंगलम के लिए भेज देते हैं। कोठामंगलम? हाँ, मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से इसके बारे में पूरी बात कर ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंदु माँ, आपका पुश्तैनी घर वही है ना? ये आपका मूड अच्छा कर देगा। मैं वहाँ हॉस्टल देख लूंगी। हॉस्टल में नहीं रहेगा ये। अगर ये हॉस्टल में गया तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसके पुश्तैनी घर में रहने दो। इसके अंकल आंटी तो है ना वहाँ। चंदू, सिर्फ तुम्हारे पिता की मौत हुई है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो एक दिन तुम्हारी माँ की भी मौत हो जाएगी। तुम्हारी माँ कब मर गई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है। अब तुम 22 साल के हो गए हो। ये समझ लो कि अगर तुमने अभी 12वीं पास कर ली तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा कोठामंगलम जाओगे। मैडम, इस कोठामंगलम शहर की एक विशेषता है। शहर के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में लगभग 33 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। कुछ स्कूल्स स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इससे अच्छा मार्केट केरला में नहीं मिलेगा।
नशे के लिए कोच्चि जाना समझदारी नहीं होगी। यहाँ तक कि यहाँ के लोकल बच्चे मुंबई, बेंगलुरु और गोवा से नशा खरीद रहे हैं। जहाँ भी बिजनेस करना, स्टूडेंट्स को शामिल जरूर करना। हमारा बिजनेस तभी फलेगा जब बच्चे नशे के शिकार होंगे। हमारा साथ देने के लिए स्कूल में कोई है? हमारे पास है मैडम। लो, क्या सोच रहे थे तुम जब तुमने उसे हमारे साथ रहने की इजाजत दी थी? पागलपन की दवाइयाँ लेता है वो लड़का। उषा आंटी कह रही थी। मंजू, तुम कहना क्या चाहती हो? सच कह रही हूँ। 5वीं क्लास तक स्पेशल स्कूल में पढ़ने क्यों गया था? हाँ, वो एक चिड़चिड़ा बच्चा है, उसे जल्दी गुस्सा आएगा। हमारे खानदान में सब शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब बदमाशी करने को आजकल शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। आने दो उसे, एक बूंद पानी तक नहीं दूंगी उसे। मंजू देखो, इतने सालों में उसने पहली बार मुझसे मदद मांगी है। और तुम इसके लिए बड़ी जल्दी मान गए। सुनो, बच्चों को साथ लेकर मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम अकेली जाना पुराने महल में। जाऊंगी। बच्चे हाँ, होशियार हंस हैं। लो। सुनो, अगर उस जैसे लड़के को यहाँ रहने दिया ना, तो किसी अच्छे खानदान के रिश्ते नहीं आएंगे हमारी बेटियों के लिए। सुनो, वो किसी को भी प्रपोज कर सकता है। अगर वो मान गया तो इन दोनों में से किसी एक की शादी कर दूंगा, ठीक है? आप खुद ही शादी कर लो ना। क्या मैं खुद ही शादी करूं? नहीं, कैसा आदमी है। सुनो तुम दोनों, सोच समझ के क्या कुछ हुआ? काम ही नहीं करता अरे, है। इन पता दोनों नहीं के बीच आगे में क्या मैं ही फंस होगा। रहा हूं। इनकी प्यारी बहना उस पागल को 12वीं पास कराने के चक्कर में इधर उधर भटक रही है। तुम अभी आई हो ना? हो गया थोड़ा टाइम। चंदू, तू ठीक है ना? मंजू, मंजू, ये लोग आ गए। चलो अंदर आओ। नहीं, मुझे दूसरी बस लेकर रात होने से पहले घर पहुंचना है। सुबह दुकान भी खोलनी है। फिर तुम्हें बस स्टॉप तक लेकर चलता हूँ। तुम अंदर जाओ बेटा। देखो, तुम ऐसा कुछ मत सोचना जो मंजू ने कहा। शहर वाले जो कहते हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। मुझे तो आदत हो गई है। देखो इंदु, तुमने इतना कुछ सहा लेकिन कभी मुझे बताया नहीं। वो सब तुम्हारी पसंद थी, उसके लिए तुमने बहुत सह लिया। अब तुम चंदू की चिंता करना छोड़ दो। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है ना? हाँ। अच्छा सुनो, वो अब तक वो लाल वाली दवाई लेता है क्या? हाँ, लाल दवा? तुम्हें उषा आंटी के बारे में पता है? उषा आंटी बता रही थी। लो, बस आ गई। उषा आंटी ने क्या बोला कहा? बोला तुम बस यहाँ मिलेगी। हाँ? मैं उसका ध्यान रखूंगा, तुम अंदर जाओ। हाँ हाँ, चलो अच्छा, चलो ठीक है, चलो। मैं ध्यान घर से, पहुंचकर फोन करती हूँ। आराम से बैठना। हो गया, चलो चलो चलो, चलो, चलो। अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक। हाँ, अब डील फिक्स है। बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। तुमने मछलियों को खाना खिलाया? हाँ, ना? खिला दिया। मैं घर वापस जा रहा हूँ। हाँ, ठीक हेलो। है। मैं घर पहुंच गई हूँ। मैं भी बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? वो वहाँ ठीक तो है ना? वो तो ठीक है, बहुत खुश है। और तो और अपनी आंटी और कजन के साथ बहुत मजे कर रहा है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हाँ? सुनो, मैंने उषा आंटी को कॉल किया था। उन्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया है। मेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं है। किसी ने उसे इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने किया है, यहाँ तक कि तुमने भी नहीं। अरे सुनो बहना, वो तुम अंदर नहीं गए बेटे? अभी देखता हूं उसे। चलो अंदर आओ, अपना बैग उठाओ। आओ अंदर आओ, आओ अंदर आओ। अब धीरे से अंदर जाना। हाँ, आओ, आओ, आओ। घोड़े की तरह सीधे चलते रहो। आजा 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 आजा।
सामान वहां रख दो। जरा मदद करना। ये मेरा कमरा है, अब से ये हमारा कमरा है। जब से मेरी नौकरी गई है मैं यहीं पर सोता हूँ। आपकी नौकरी चली गई? तो क्या करता, मछलियों को उन औरतों के नेटवर्क तक पहुंचाना था। और मैं रुक रुक तुझे कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया मछलियां कहीं और बेचने का, और मुझ पर केस फाइल कर दिया, जिससे मेरी नौकरी चली गई। देख देख ये पढ़। हाँ, इसने साफ शब्दों में लिखा है। क्या आपने सच्चाई साबित करने की कोशिश नहीं की? हाँ, मेरे करने से पहले साबित कर दिया। नहीं पता था वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। जिसके कारण तुम्हारी आंटी को महिला नेटवर्क में अपना अध्यक्ष पद खोना पड़ा। मेरी भी इज्जत खत्म हो गई इस घर में। उस सुराही में पानी है। वैसे तो मैं रात को यहाँ सोता नहीं हूँ। उस खदान में लाखों की मछलियां हैं। अगर मैं वहां पहरा ना दूं तो कोई चुरा कर ले जाएगा। ये जगह चोरों से भरी हुई है। ओह, लड़कियों, उठते क्यों नहीं हो तुम लोग? तुम्हारे सिर पे पानी डाल दूंगी मैं। 3 लोग काफी नहीं थे क्या खाने के लिए? जो ये उस पागल को भी लेके आ गए, सबको जला डालूंगी मैं। ये चूल्हा तो नहीं जलने वाला। मन तो होता है घर में आग लगा दूं। ओए, अब इस घर में ये फैशन शो नहीं चलेगा। पूरे कपड़े पहन के रहा कर घर में, वरना इस फुकनी से मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। क्या हुआ है आपको माँ? जब से वो पागल आया है, हमारे घर का सुकून चैन सब चला गया है। अरे ओ, तू कपड़े पहन के कहाँ जा रही है? मेरे दांत साफ करोगी? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। गाड़ी यहीं रोक दो। हाँ सुनो, आज 2 नॉर्थ इंडियंस काम करने के लिए यहाँ आएंगे। ठीक है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। सुनिए बॉस, हाँ आप मछली तो भूल गए। हाँ हाँ हाँ। इन बासी मछलियों में से एक फ्रेश मछली आपके लिए रख दी थी बॉस मैंने। मेरे लिए भी थोड़ी करी निकाल कर रख देना। हाँ ठीक है ठीक है। अब तुम जाओ। चलो आ जाओ आते रहो। आ जाओ। नारियल चुनने का समय हो गया है। हाँ? इन्होंने मंजू की नाइटी क्यों पहनी है? बहुत बढ़िया। क्यों भाई, अच्छी लग रही हो। बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। क्या हुआ? जो तुम्हारी माँ के पास नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो इज्जत होनी चाहिए ना। अच्छा, आरामदायक कपड़े घर पर नहीं पहनना विवेक और सम्मान की बात हो गई है। अच्छा, ये तुम्हारी माँ का फैसला था। अपनी माँ पर गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? स्कूल यहाँ से बहुत दूर है क्या? सुनो, स्कूल में सबसे ये मत कहते फिरना कि तुम हमारे कजन हो, समझ गए? एक बात और, हमारे साथ साथ चलना बंद करो। चलो। जब देखो हमारे सिर पर मंडराता रहता है। विश्वास कमजोर होना। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्या तुम फादर को देखने नहीं जाओगे? आने तो दो। अभी अभी कौन गया तुम्हारे सामने से? जाओ मिल लो उनसे, और जो भी बातचीत करनी है जाके कर लो। फादर। आओ आओ। मैंने आपको पहचाना नहीं था। लेकिन मैंने पहचान लिया। बालन सर ने ये लेटर दिया है। इसे अपने पास ही रखो। सबसे पहले यहां पर साइन करो।
बालन ने मुझे सब बताया है। अगर तुम्हें लगता है कि ये एक ईसाई स्कूल है और तुम यहाँ कोई करतब दिखा सकते हो तो अपने माँ बाप को बुलाओ और यहाँ से निकल जाओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। मैं तुम्हें कोने में डालकर इतना मारूंगा कि ढोलक बन जाओगे। अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जाओ। बड़े हैरत में लग रहे हो तुम तो। फादर ऐसे ही हैं, पहली मुलाकात में सबको झटका दे देते हैं। और हाँ सुनो, वो पादरी कोई ईश्वर के बुलावे की वजह से नहीं बने हैं। इनकी गुंडागर्दी से तंग आकर इनके अंकल ने इनको भगवान का रास्ता अपना लेने का प्रभाव डाला। बाहर से वो भले पादरी हैं, पर अंदर से वो बहुत सख्त हैं। तुम अच्छे से रहोगे तो अच्छा बर्ताव करेंगे, वरना तुम्हारी हवा टाइट कर देंगे। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, करतब दिखाने नहीं। इसीलिए समझा रहा हूँ। आने वाले कला उत्सव में हर कोई हर कार्यक्रम में भाग लेगा। सारे पुरस्कार हमारी सर, क्लास में ही आने चाहिए। ये न्यू एडमिशन है। चंदू है ना? हाँ। फादर ने बताया था। अंदर आ जाओ। अंदर जाओ। डियर स्टूडेंट्स, ये है चंदू। हमारे क्लास में आज ही इसका एडमिशन हुआ है। तुम पल्लू रुति से हो ना? पिताजी के देहांत की वजह से इसे पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी थी। हमारे प्रिंसिपल की कृपा से इसकी पढ़ाई वापस शुरू हो रही है। तो तुम लोग जितना पॉसिबल हो इसकी मदद करना। वहां जाकर बैठ जाओ। हमारी क्लास में टीना और उसका ग्रुप डांस परफॉर्म करने वाला है ना? सुनो, इतना छोटा होकर अगर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ तो सोचो मैं कितना खतरनाक हूँ। आ जाओ। तो तुम लोग तैयार हो ना पूरी तरह से? कल का होमवर्क किया था ना? सर कल आपने टेस्ट के लिए कहा था। ओह अच्छा, टेस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, चलो सब लोग अपना अपना पेन और मैंने पेपर तैयारी निकालो। तो ठीक से की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या ये अकाउंट्स पढ़ाते हैं? उफ। चंदू, तुम अभी के लिए टेस्ट मत देना, ठीक है? बाकी लोग शुरू करो। तुम लोग टेस्ट नहीं लिख रहे हो? क्या तुमने कभी किसी बैक बेंचर्स को टेस्ट पास करते हुए देखा है? हाँ? जो यहाँ पीछे बैठते हैं वो पॉलिटिशियन, अभिनेता या डायरेक्टर बनते हैं। अगर तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो आगे जाके बैठो। यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ये कहीं नहीं जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ा? हाँ सर। तो स्टार्ट करो। तो जो लोग पेपर ठीक से लिख नहीं पाए हैं वो लोग खड़े हो जाएं। तुम लोगों के जवाब तो शॉकिंग होते हैं। तुम लोग हमारे क्लास के गौरव हो, हमारे इस क्लास का अभिमान हो। मुझे लगता है इन्होंने गलत बोला। ये इतना भी बुरा नहीं है। मुझे पता है आंसर चोरी करके लिख रहे हो। तो कैसा चल रहा है? कौन आकर यहाँ पर लिखेगा? ठीक है, मैं लिखता हूँ। मैं बैक बेंचर की इज्जत बचाता हूँ। अबे यहीं रुक, वहाँ जाके क्या करेगा? सर, अगर हमने बोर्ड पर लिख दिया तो आपको और भी शौक लग जाएगा सर। जब से हमने चंदू को यहाँ पर जगह दी तब से वो हमारी मदद कर रहा है सर। हो तो वैसे बेईमान, लेकिन तुम्हारी सच्चाई अच्छी है। हाँ, तुम तीनों बैठ जाओ। शे, उन्होंने हमें बाहर निकलने को नहीं कहा। अपने नोटबुक तो पर तुम पढ़ाकू अपने हो माँ क्या? बाप के साइन करवा के लाना। मैं ये पिछले 5 सालों से पढ़ रहा हूँ। अरे भाई, अब तक बना कि नहीं? भाई उसके मुंह में फेंक क्यों नहीं देते हो? क्या बे, टीना की क्लास में नया एडमिशन है ना तेरा? अगर पढ़ने आया है तो ठीक है, उसको पटाने की हिम्मत मत करना, समझा क्या? टेनी ये मेरा दोस्त है। तो क्या हुआ? अगर मैंने तेरा दूसरा हाथ तोड़ दिया ना तो तू धो भी नहीं पाएगा, तो समझा? फिर तू आकर धो देना, धोएगा ना? आ जाओ। देख लूंगा तेरे को। उसे बाद में देखना, तुझे तो पहले मैं ही बताऊंगा। कहाँ जा रहा है? वो बस यहाँ मार खाने आया। ये मंदबुद्धि कौन है? वो एक लूजर है। अब तुम गैंग के साथ ही रहोगे, अकेले मत जाना। वो खुद टीना के पीछे पड़ा है और बाकी सबको डरा के रखा है उसने। तुम फिक्र मत करो। टीना? वो कौन है? क्या है ये? टेनी लव्स टीना, सही है ना? नहीं है? जा मिटाई से। अरे रहने देना उसे। कहो ना मिटाई से। चिल्ला क्यों रही है? ये ले डस्टर।
अबे हमेशा इतने सही टाइम पर क्यों आता है तू? टीना, टेबल पकड़ना मेरा। वैसे हमारा प्यार किसी फैन पर नहीं होना चाहिए, वो तो हमारे दिलों में है ना, क्यों? यह है टीना कुंजीचन। उसका सर कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि वो पागल है? वो जो फोटो में कराटे कर रहा है ना, वो उसका बाप है, कराटे कुंजीचन, हमारा पीटी अध्यक्ष। हम अपने खेत में अनानास में केवल जैविक खाद का उपयोग करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। हाँ, बात तो सही है। हाँ बिल्कुल, ये लोग हमें रोज कॉल करते हैं पूछने के लिए, जैविक खाद ही तो चाहिए ना इन्हें। अच्छा देखो बेटा, इसे तुम्हारी ठीक माँ से का साफ कॉल आ करना, रहा है। ठीक है? हेलो, क्या हुआ? काला नहीं रहना। मुझे 1 मिनट देना। कब से उसे फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा। वो यही है मेरे साथ, रुको उसे देता हूँ। नहीं, उसे कहना कि जब फ्री हो तो कॉल कर ले। ठीक है, झगड़ा मत करना। हाँ? मैं यहाँ फ्री नहीं बैठी। लो बात करो, माँ का फोन है, बात करो ना। जाओ। माँ, तू आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? कल से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? अगर ठीक नहीं है तो क्या मैं वापस आऊँ? हम हॉस्टल ढूंढ लेंगे। मुझे तो हॉस्टल में? हॉस्टल क्यों भेजना है? कौन सी कमी है यहाँ? मुझे इसका अच्छा साथ मिल गया है। अगर कोई खबर देनी है तो मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ चल अब। बेटा, एक बार तेरा स्कूल खत्म हो जाए फिर तू सीधा मेरे पास आ जाना। वहां जो करना तू कर, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मेरा घर तो बेकार है। हाँ सही कहा। हाँ ठीक है, आज क्लास जल्दी में करो, चलते हैं। जल्दी करो। अरे सुनना, आज हमारी क्लास है मेरे ना? नोट्स लेकर आया है कि कल नहीं? आर्ट्स डे है। क्या करता है यार? एग्जाम शुरू होने वाला है। कितने दिन से तेरे पास है? चल आजा। अलीना, आना बाहर। आती हूँ, पर ये मुझे जाने देंगी तब ना। तो एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में निर्जलित किया जाता। अरे तुझे अबे क्या इधर बताऊं देखना, यार? अरे पिक्चर यार, देखा है क्या बुरा। तूने? ए, हाँ, समझ क्या आ- चल रहा है पीछे? स्टैंड अप। क्या हुआ मैम? क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तो डाउट पूछ रहा था मैम। डाउट? हाँ। कैसा डाउट? एसिड के बारे में। एसिड? मैं तो पूछ रहा था रबर शीट्स में कौन सा एसिड इस्तेमाल करते बता। ओहो, H2SO4 का केमिकल नेम क्या है? बताना रे। मर्क्यूरी। साइलेंस, बोथ ऑफ यू कम हियर। आजा। गेट आउट। थैंक यू मिस। थैंक यू। चला जा। रुक जा, ये मर्क्यूरी आने देगी तब तो। तुम्हें भी बाहर जाना है? वो मिस, मेरी डांस प्रैक्टिस है। मेरी फ्रेंड्स मेरा रिहर्सल के लिए कब से वेट कर रही हैं मिस। क्लास के बाद वहाँ कूद सकती हो, अभी बैठ जाओ। क्या हमारा ये लास्ट ईयर नहीं है मिस? हम क्या सेलिब्रेट नहीं करेंगे? सेलिब्रेट करना चाहिए, जाओ सेलिब्रेट करो। पर याद रखना, इंटरनल मार्क्स भी तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन बना दूंगी। गेट आउट। क्या तुमने कोठामंगलम 3 स्टार होटल से बिरयानी खाई है? नहीं, फिर हम बिरयानी खाएंगे और ट्रीट होगी तुम्हारी तरफ से, ठीक है ना? रोज ट्रीट देनी होगी। क्या प्लान है आज का? ये लोग भी आ गए, चलो पैसे दो। इतने चलेंगे? ये भी दे, एक- हमें स्नैक्स खाने हैं। स्नैक्स? जल्दी आते हैं, बाय। कौन हो तुम? हाँ, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, कौन से डिपार्टमेंट में? कॉमर्स। कॉमर्स? मैंने कल ही एडमिशन लिया है। तुम रहते कहाँ हो? कोच्चि, पालुरुत्ती। कोच्चि? हाँ। तुमने नशा किया है? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? नहीं, तुमने नशे की चीज कहाँ छुपा रखी है? नहीं टीचर। पॉकेट्स दिखाओ, पॉकेट दिखाओ, देखनी है मुझे। देखिए, ये पॉकेट दिखाओ मुझे। अगर पढ़ाई करते हो तो इतने पैसे कहाँ से आए? दरअसल मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। हाँ, मैं यहाँ अपने अंकल के साथ रहता हूँ। अपने शूज निकालो। टीचर मेरे पास कुछ देखने नहीं दो है। मुझे। ये देखिए। अपने सॉक्स निकालो। दूसरा सॉक्स भी निकालो, देखना है मुझे। चलो निकालो। क्यों टीचर, क्या प्रॉब्लम है? सर, मुझे शक है कि इसने नशा किया है, इसलिए चेक कर रही थी। अच्छी बात है। ये लोग सोना भी चुराते हैं और चीजें चुराकर अपने पास छुपा लेते हैं।
आप इसके सारे कपड़े उतरवा कर चेक कीजिए। चलो बच्चों। चलो रे। निकल यहाँ। टीचर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए एक नौकरी है, चलो मेरे साथ। चलो ये इसे दे दो, लो इसे ऑडिटोरियम में बांट दो, जाओ। बस बस थोड़ा नीचे ही बांध। हाँ ठीक है। चंदू कहाँ है? और कैसी हो? रुक रुक रुक, ए सुन, चंदू कहाँ पर है? उसको मर्क्यूरी ने पकड़ लिया, बहुत बुरा हुआ है। ऐसा क्यों? उसको कोई बहाने की जरूरत है क्या? बताने के लिए ये कोई कहानी नहीं है, और ना इसमें ग्लूकोज है। हाँ चल चल बैठ जा। चल बैठ बैठ। आज तो कुछ करना सही पड़ेगा। कहा, सही कहा। मैडम ने अच्छा सबक सिखाया हाँ, उसको। बिल्कुल। सच में आपको मजा नींबू आ पानी गया। नहीं चाहिए? उधर रख दो। हाँ ऐसे कर, ऐसे कर। हाँ ठीक है ठीक है। 1 2 3, बहुत अच्छे, ऐसे ही कर। चंदू, हाँ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, बहुत अच्छे। क्या मुझे बात है। पहचाना क्या? हाँ? सही कर रहा है। मुझे पहचाना क्या तुमने? तुम्हें वो सेंट जॉर्ज स्कूल में वो कला उत्सव याद है ना? हाँ? नहीं। क्या तुम्हें याद है वहाँ बाथरूम में क्या हुआ था? क्या कर रही है? क्या कर रही है? रुक जा, रुक जा, छोड़ो। तू पागल हो गई है क्या? अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो? हाँ, करने दो। इसे लेकर तुम्हारी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, समझे तुम? चलो। क्लास अलर्ट, सेंसेई नीरे, हुस। स्लो जंप 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 जंप। सुपर। दिखाओ मुझे। देखो, ये देखो, अच्छा है ना? ये तो बहुत शेक कर रहा है, ठीक से वीडियो बनाओ ना। सब लोग थके हुए लग रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूं बताओ? ये लो, ठंडा है। बहुत ठंडी तो ठंडी होती है ना। अब तक तो प्रिंसिपल का कोई कॉल नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंप्लेंट की होगी। अब तक वही सोच रही है? हाँ? उसने तुम्हें फेसबुक पर मैसेज किया था, तुमने उस बात को भी जाने नहीं दिया। अच्छा, मैं तुझे सच बताऊं क्या? हाँ बताओ। मैं ही थी जिसने उसे पहले मैसेज किया था। हाँ? ये तू क्या कह रही है? जब से वो फेसबुक पर आया है, तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो स्पेशल स्कूल के कला उत्सव वाले दिन उसने मेरे बड़े भाई को मारा था। क्या कहा? मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी क्या हुआ मम्मी? वो देखो हो रहा, उसी ने मारा है। तुमने उस बेचारे को क्यों मारा? उसने उस बेचारे को इतनी जोर से मारा था कि खून निकल आया था। अब तुम सब अपने घर जा सकते हो और गहरी सांसें लेते रहना। हाँ, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। मेरा निशाना तब से उस पर है, और आज शुक्र है कि वो मेरे सामने आ गया। ओ मेरे परुमाला के संत, मैं आपके सामने 100 कैंडल्स जलाऊंगी। मेरी बहना सुनो ना, 100 कैंडल्स मेरे लिए भी जलाओ। हाँ दे दो दे दो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों चाहे जो भी प्रस्ताव रखो, जेब तो आखिर मेरी ही खाली होती है ना। अच्छा, इतनी जल्दी क्या है तुम लोगों को प्रस्ताव रखने की? हाँ पापा, हमने एक प्रस्ताव इसलिए रखा है ताकि आप एक अच्छा सा मेहमान ले आएं, ना कि कोई पंचायत का प्रेसिडेंट। हाँ हाँ, तो मम्मूटी मोहनलाल को ले आऊं? अरे ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो फिर सुन लो बच्चों, मैं अच्छे इंसान को लाता हूँ, वो भी एक सेलिब्रिटी है। पूरे स्कूल के लोग चौंक जाएंगे। हाँ बाल बाल बचे। हे, इधर आओ। क्या हुआ पापा? सुनो, मैंने कुछ बियर की बोतलें नीचे फ्रिज में रखी हैं। हाँ पता है मुझे। कैसे पता है? मैंने देख ली थी ना। हाँ, उसमें से 2 बोतल निकाल लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। हाँ? उसके पेट से गैस क्यों निकल रही है? पेट खराब है क्या? आपके फ्रिज में बियर है ना? हाँ। बस उसी की गैस है। मैंने एक बियर आपके लिए भी अंदर रख दी है।
आप तो क्लास के बाद थक गए होंगे ना, आप पी लीजिए, अच्छा रहेगा। एक थोबड़े पे लगाऊंगा। हाँ, बड़े होशियार हैं। हाँ, बच्चे तो मुझसे भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। आजकल के बच्चे भी अजीब हैं। हाँ ठीक है। फादर, ओके बाय। सुनिए, क्या हुआ? जब आप आज विशेष अतिथि के बारे में बात करेंगे ना, तो ये पढ़िएगा। ये जरूर कहिएगा कि ये विशेष अतिथि सिर्फ मेरे प्रभाव की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, अभिनेता, निर्देशक, कथा लेखक, निर्माता, संगीत निर्देशक, गीतकार, बहुत प्रतिभा है। तो मैं नहीं ला सकता क्या? उसका नाम है एनर्जी स्टार उन्मेष। क्या मैं नहीं ला सकता? अरे साइड हटो, साइड हटो। तुम लोग यहाँ ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, चलो जाओ जाओ जाओ। प्लीज लीजिए ना। सॉरी, ये पीटीए प्रेसिडेंट के बेटे हैं। नहीं, आप खाइए ना। सर मुझे 2 मिनट दे दो, आपके लिए अच्छी इलायची वाली चाय बना के लाता हूँ, इन्हें पीने दीजिए। तो मैं वही चाय जरूर लाएंगे, सच में। अभी मैं एनर्जी स्टार से मिलने जा रहा हूँ। अरे तुम अपने साथ ले जाओ। इसे आप ही रखिए, वरना आप अपने गाने के बाद इसे भूल जाएंगे। और हाँ, मेरा नाम अरे जरूर टीचर, लेना, भूलना मत। मेरा हाँ? गाना किस वक्त रखा है? आपका गाना स्पेशल गेस्ट की स्पीच के बाद। अरे गेस्ट के बाद मत रखो। पर क्यों? मैं जाऊंगा और बच्चों को गाना गाकर खुश कर दूंगा, वरना कोई मुझे अटेंशन नहीं देगा। टीचर बताइए ना, फादर इतने जल्दबाजी में क्यों दिख रहे हैं? वो स्पेशल गेस्ट आने से पहले ही गाना गाने गए हैं स्टेज पे? हाँ। ये भगवान, ये तो बुरी खबर है। ए चंदू, इधर आ, ये चाय प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाओ, वहाँ मेहमान बैठे, उनको दे दो। गिरा मत देना, संभाल के जाना। पहले वाली पीटीए मीटिंग में जब मैंने यहाँ के लोगों से आपके बारे में बताया, तो सब लोगों ने मेरा तिरस्कार किया था। आज जब लोगों से आप बात करेंगे ना, तो हमारी दोस्ती के बारे में उन लोगों से जरूर बताइएगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताना। हाँ, सबको मजा आना चाहिए। सर, हमारा स्टेज रेडी है, चलें क्या हम लोग? हाँ, आप बैठिए। सेलिब्रिटी को यहाँ तक लेकर मैं आया हूँ, तो स्टेज पर मैं ही लेकर आऊंगा ना, तुम जाओ। हाँ ठीक है, मैं ये मेरे देखता हूँ। सामने बोलता नहीं था, मुझे ऑर्डर देने आ गया। कैसे कैसे लोग हैं। हाँ, ये मेरी बेटी टीना है, 12वीं क्लास में कॉमर्स पढ़ रही है। और फिर ये बहुत अच्छी कराटे चैंपियन है। और हाँ, ये देखिए, इसने बहुत सारी ट्रॉफियां जीती हैं, ये उसकी लिस्ट है। मुझे लगता है ये सब स्टेज पे कहना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इतना सारा कैसे बोल पाओगे, पूरा दिन लग जाएगा। ये लो पकड़ो। पर एक चीज तो आपको बोलनी पड़ेगी। शंघाई में एक प्रतियोगिता हुई थी ना, शंघाई शोटोगन कराटे प्रतियोगिता, उसमें मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये तो बोल सकते हो ना? हाँ, जरा बोलो। शंघाई। हाँ, कोई बात नहीं, ये बोल देंगे, इनको सब कुछ याद है। इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलना तो इनके लिए आम बात है। मुझे पता है इनको बाय हार्ट हो गया है। सुनो, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना प्लीज। चलो, उन्मेष के साथ सब लोग फोटो ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो बच्चे लोग खड़े हो जाओ, फोटो ले लो, आ जाओ। कोई शौक नहीं है। अरे ये तो कुंचाको बोबन से भी यही कहता है। सॉरी। आप तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। रेडी? चंदू, अब तू यहाँ आके पढ़ाई कर रहा है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया तूने। ओह, क्वाइट अनबिलीवेबल। सुनो, ये लो, लेके जाओ इसे। कोट्टप्पा नहीं मिस्टर उन्मेष, कुंजच्चन। तुझसे मिलके कितना टाइम हो गया था। आज तो मजा आएगा। चल, स्टेज बाई तरफ है ना? अरे शंघाई शंघाई भूलना मत। वो पक्का भूल जाएगा। बोलेगा बोलेगा। जिंदगी सोज बने साज न होने पाए, और साज दिल जब भी बजे आवाज न होने पाए। थैंक यू। बहुत अच्छे। हमारे विशेष अतिथि आ चुके हैं। ये एक अभिनेता, निर्देशक, लेखक, गीतकार और निर्माता है। सुपरस्टार उन्मेष का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कहीं पर जाना नहीं, ठीक है? चलो, क्या बात है। चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, चलो चलो चलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाय। चलो ऑटो, इनको जाने दो। हाय। चलो। हाँ, बैठो बैठो बैठो। बैठिए बैठिए। डियर स्टूडेंट्स, कुंजचन ने बहुत कोशिश की उन्मेष को यहाँ लाने के लिए। उन्मेष सिर्फ फिल्मों में सक्रिय नहीं है, इन्होंने समाज सेवा का भी बहुत काम किया है। हम इन्हें एनर्जी स्टार कहते हैं, और आज वो हमारे इस कला उत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। एनर्जी स्टार उन्मेष को हम सभी
बहुत प्यार और सम्मान के साथ यहाँ स्टेज पर बुलाएंगे। याद है ना शंघाई? बोलना मत, जरूर बोलना। हाँ, एक मूवी की शूटिंग छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा, पर यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि अगर इस समारोह में नहीं आता तो मेरे लिए ये बहुत ही नुकसान की बात होती और शायद कुछ जरूरी रिश्ते मुझसे छूट जाते। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज यहाँ अचानक ही मेरा सामना मेरे सबसे पुराने और प्यारे दोस्त चंदू से हुआ। कुंजा चंद। हाँ चंदू, बहुत समय पहले जब मैं पल्लू रति के एक स्कूल में गया था तो इस महान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी वहां पर। उस दिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले जब हम प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर बैठे थे, तब इस चंदू ने मुझे हिला कर रख दिया था, बस 2 सवाल पूछकर। जानते हैं आप? अरे शर्ट मत खराब करो। जबरदस्ती लड़कियों को छुओगे? अरे मुझे मत मारो। बस उन्हें छूने के लिए उनके साथ फोटो निकालोगे? नहीं, कभी कोशिश भी नहीं करूंगा। इसलिए एनर्जी स्टार उन्मेष के फैंस और वेलफेयर एसोसिएशन वालों से मेरा कहना है कि चंदू ने ही मुझे इस महान काम करने की प्रेरणा दी है। तो इस महान उत्सव पर हम सब मिलकर उसे एक तमाचा मारते हैं। मेरा मतलब है तालियां, तालियां बजाइए। तो मेरी जो नई फिल्म आ रही है, उम्मीद है आप लोग जरूर देखेंगे और फिल्म को हिट भी करवाएंगे। तू थोमी है ना? मेरे साथ आ? चल कुछ ठंडा पीने चलते हैं। देखा ना, चंदू की कितनी तारीफ कर रहे हैं। चलो और बता अपने बारे में। कोई नाटक नहीं चाहिए, ठीक है ना? बताओ बताओ। एकदम मस्त। थोमी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जवाब दो। तुम उसे भूल गए वो कौन है? थोमी जवाब दो मुझे। कॉस्ट्यूम वाले का कॉल आ रहा है। हेलो। सुनो बेटा, आज वो ड्रेस वापस कर दोगी ना? तुमने लेट किया ना तो 2 दिन का रेंट भरना पड़ेगा। वैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या वो ड्रेस फट गई? नहीं, वो फटी नहीं है। फिर? वो डांस कैंसिल हो गया। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ चट्टा। हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। सबसे पहले हम इंसान है ना। लेकिन तुम्हें रेंट तो भरना पड़ेगा। धंधे में कोई मोहब्बत नहीं होती। चेटा, थोड़ा सा अगर कम कर दो। मुझे अपने ड्रेस का पूरा रेंट चाहिए। मुझसे चालाकी बिल्कुल अब मत तुम्हें करो। ना ड्रेस मिलेगी और ना ही रेंट। जाओ कोर्ट में केस मैं करो। वही करूंगा। क्या हुआ? बकवास कर रहा है वो। क्या वो सच में केस फाइल करेगा? ओह प्लीज। हाँ, हम तो डांस भी नहीं कर पाए। क्या हम कॉस्ट्यूम वापस करने से पहले एक सेल्फी ले ले? रेडी हो? चलो सब अपने पंख फैलाओ। हे टीना, क्या चाहिए? मेरे पास एक ऐसा वीडियो है जो तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हो। जरा भेजो मुझे। व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करो। अब तो मेरा प्यार सच्चा है ना? क्या ये बच्चे भी चलो अंदर आओ। बेमतलब। यहाँ आके खड़े हो जाओ। सर, ये चारों लड़के आपके ही क्लास के हैं। हाँ? उन्हें बोलो मैं नहीं था। चुप रहो। अगर तुम भी इसमें शामिल हो ना तो हम यहाँ से भाग सकते हैं, समझे? तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो? और तुमने ये वाला इवेंट कब आयोजित किया? सर, कला दिवस के 1 दिन पहले। तब मैं कहाँ था? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप छुट्टी पे ही होते हैं। ओह, ये तब की बात है जब मैं अर्पण दिवस के लिए गया था। ये लो। टीचर, तो तुम थे सबके पीछे? नहीं टीचर। वो बंद करो। ये कोची से चरस और शराब लेकर आते हैं यहाँ बच्चों को खराब करने के लिए। ये बताओ, क्या तुमने सबको पार्टी दी या फिर सबने मिलकर पैसे खर्च किए? ओह अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने ये सब खरीदने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे? ये तो बहुत अच्छा है। क्या ट्विस्ट है। जब तुम्हें पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो मिस वो हमें डर था कि फादर कला उत्सव कैंसिल ना कर दे। हाँ मिस। आर्ट्स डे। फादर। हाँ, कहाँ है वो? आइटम कहाँ है? यहाँ है फादर। ओह, एक काम करो, ये मिश्रण उसको दो,
वो चित्रकला बना सकती है। चित्रकला? हाँ, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है ना? ये वीडियो किसने बनाया है? मैंने फादर। अच्छा चित्र बनाती है। तुमने भी देखा है ना? तो बोलो। 8 मेगापिक्सल है। पता है ना, स्कूल में मोबाइल फोन लाना अलाउड नहीं है। वो मैं आर्ट्स डे पर गाने बजाने के लिए लाया था। हाँ हाँ। वो नया वाला गाना आया ना? एक काम करो, हाँ फादर। इसके लिए 1000 फाइन भरो और इसे मेरे ऑफिस से ले जाओ। फादर। ये बढ़िया किया सर ने। जॉय। हाँ सर। इन चीजों को एक डिब्बे में पैक करो हाँ। और इन सभी बदमाशों को मेरे ऑफिस में लेकर आओ। ठीक है। जॉय तुम जाओ। अब तुम लोगों के लिए सब खत्म, तुम लोग तो गए। तुम सब पागल हो क्या? एक तो जो चीजें स्कूल में बैन हैं वो लेकर तुम लोग यहाँ चले आए, लेकिन अपना काम होने के बाद सबूत मिटाने की अकल तो होनी चाहिए ना तुम सब में। मैं इसे तोड़ देता हूँ। मैं इसे कार्तिका को दूंगा बॉटल आर्ट के लिए, वो खुश हो जाएगी। फादर, हमने ही बियर पी है, पर मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमने कोई लोकल बियर नहीं पी है। फादर, फादर हमें मारिए मत, हमें माफ कर दीजिए फादर, हमसे गलती हो गई। ओह, अरे ये तो जायफल है। यहाँ जायफल से शराब कौन बना रहा है? थंकाचंद जेल से आ गया क्या? बेबी, क्या दोपहर से पहले ये सब तोड़ दोगे? मैं तोड़ रहा हूँ ना। वाह, ऊपर नेटवर्क भी है। हेलो, थंकाचंद, क्या हुआ फादर? कुछ दिनों पहले मेरे किसी स्टूडेंट ने तुमसे कुछ चीजें ली थी। हाँ, वो बताता हूँ फादर। हाँ, तो आगे बताओ। वो कुंजचंद की बेटी है ना, उसके साथ एक लड़का भी था। वो लोग आधा लीटर लेकर गए और बोले कि कुंजचंद के लिए है। तो वो अवैध शराब का मामला निपट गया है। अब बियर की बात करता हूँ। एक बात बताऊं तुम्हें, चर्च यार्ड जाकर 50 नारियल के पेड़ों के नीचे सफाई करो। हाँ, थैंक यू फादर। हाँ। मैं तो सच में बहुत डर गया था यार। रुक रुक रुक। मैंने तुम्हें सजा दी है, छोड़ा नहीं है। तारीफ नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों की। उदास चेहरा बना के बाहर जाओ। टीना कुंजीचंद, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। क्या हुआ? तुम इनकी मत सुनो। हे, ये अभी तक पका नहीं है, वरना हम इसे तोड़ लेते। ए सुना, तू इतनी मेहनत से काम क्यों कर रहा है? क्या तू इसे अभी खत्म कर देगा क्या? हमें इसे पूरे 1 हफ्ते तक करना है। हाँ, और सुनो, कल कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, समझा? जब यहाँ काम करने आओगे तो काम वाले कपड़े ही पहनना, ठीक है? समझ गए? एग्जाम खत्म होने तक हम यहीं रहेंगे। क्लास मिस करने की क्या जरूरत है? फादर को बताकर रफा दफा करते। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि चंदू कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ेगा? तुम जैसे घटिया दोस्तों की वजह से मैंने अपने स्कूल के 5 साल बर्बाद कर दिए। हाँ, अब तुमने सही गड़बड़ की है। तुमने तो इसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। अरे नाच करे हो, जल्दी जाओ ना। अरे खड़े क्या हो, मोटर होम में जाओ, जल्दी करो। सुनो, ये हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, ये उसकी गलती है। चल चल चल, मार मार, पास कर पास कर। मुझे चाबी दे। मैंने कहा ना, दे मुझे चाबी, दे मुझे। इज्जत से बोल रहा हूँ, दे दे, नहीं तो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। दे मुझे। छोड़ दो और मेरा हाथ। तुम और तुम्हारा बाप मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। छोड़। छोड़ दो। छोड़ो, मैंने कहा। मैं तुम दोनों को जला दूंगा। छोड़ो मेरा। चल हट यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिला। ये मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। तुझे क्या लगा था वो केस मेरे ऊपर डाल के मुझे फंसा देगी? कमीनी औरत, बता मुझे दे रही है? नहीं नहीं दूंगी। अब दे दे मुझे, नहीं तो बहुत मार मारूंगा। छोड़ो मुझे। बहुत ज्यादा नखरे करी है ना? हाँ, अभी बताता हूँ तुझे। हट। छोड़। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। पेट में पड़ रहे बच्चे को। और जाने दे मुझे। छोड़ दो प्लीज, ऐसा मत मेरे करो। साथ पंगा ले लिया? हाँ? हट यहाँ से।
करेगी तेरी इतनी हिम्मत कि एक पुलिस ऑफिसर से झूठ बोले। किसने मुझे मारा? कौन है वो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ? हाँ? मुझ पे हाथ लगा? चंदू मत मारो प्लीज। क्या कर रहा है चंदू? खड़ा हो जा। चल शाबाश, मार चंदू, मार। बात है, मार चंदू, चंदू मार, आना प्लीज कोई रोको। हाथ उठाएगा? अबे तेरी तो आना। चंदू कम ऑन, उठ चंदू, मार जाकर उसे। मार चंदू से। बहुत बढ़िया चंदू, शाबाश। छोड़ दो चंदू, बहुत बढ़िया। पति पत्नी के बीच का मामला है, तू क्यों बीच में आ रहा है बेमतलब? बस हो गया मैम। स्नेहा टीचर, आपको क्या कहना है इसके बारे में? हमारा डिवोर्स केस चल रहा है सर। मैं नहीं चाहती थी कि इस बीच वो यहाँ आकर कोई लड़ाई करे। टीचर, ऐसे मामलों का स्कूल से लेना देना नहीं है। इस स्कूल में ऐसी मानसिकता वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। उसका टिकट कराकर वापस भेज दीजिए, वरना दूसरे बच्चों पर भी असर पड़ेगा। इसकी टीसी देकर इसे अभी यहाँ से भेज दीजिए। अगर कोई स्कूल के अंदर आकर यहाँ काम करने वाली टीचर पर हमला करता है तो उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए सर? वो फादर, क्या वो नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में दोषी नहीं ठहराया गया? वो लोग क्रिमिनल्स हैं सर, वो और उसके दोस्त। वो लोग इस बच्चे को यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, तो जितनी जल्दी हो सके हमें इसे यहाँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया फादर। जब मैंने उसे टीचर को मारते देखा तब मुझे मेरी माँ की याद आई। फिर मैं सब कुछ भूल गया। ऐसा फिर से नहीं होगा। तुम जरा इधर आओ। मैंने पुलिस को खबर नहीं की है,
सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है ना, यहां से भी निकाले गए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? सुनो, मुझे पता है स्कूल में कुछ गलत होता है तो उसके साथ कैसे निपटते हैं। एक गुंडे की तरह बर्ताव करोगे तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें पता भी है उस डील को फाइनल करने के लिए कितनी मुश्किल से मनाया था उसे? भाई मुझसे ही गलती हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपना पारिवारिक मामला इसमें शामिल किया। तुम्हें पता है उसने यहाँ किसे भेजा? आज वो उसका भाई है। बिना उसके शरीर पर एक भी खरोच आए उसे सुरक्षित घर भेजना होगा, समझे तुम? तुम स्कूल में पढ़ने जाती हो या कुछ और करने? अब शराब खरीदने लगी हो। कहा ना मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी। तो क्या तुम्हारे बाप के लिए खरीदी थी? मैं एक पीटीए प्रेसिडेंट हूँ और तुम मेरी बेटी हो, होशियारी मत करना। हाँ, बेहतर होगा आप इस्तीफा दे दें, इससे कुछ शांति तो मिलेगी। अच्छा अच्छा, तब तो तुम फिर वहाँ पर नाच भी सकती हाँ, हो। मैं सिर्फ वहाँ नाचूंगी ही नहीं, आप कल खुद देख लेना क्या। कुंदन, तुमने मेरे बहना से ऐसे कैसे बात की? अब नहीं, अब इधर आओ टीना, ध्यान से। कुंदन, इसे साफ करके कचरे में डाल दो। ठीक है। हाँ सही कहा, वरना पैरों में चुभ जाएंगे, है ना थोमी? हाँ भाई। चलो। मेरे बच्चे भी अजीब हैं, अपने बाप को ही धमकी देते रहते हैं। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप प्रिंसिपल से पूछ सकती है, मैं उन्हें कॉल करता हूं। ये लो। चंदू, क्या तुम घर पहुंच गए? मैं चंदू की माँ बोल रही हूँ फादर। इसने कोई गड़बड़ की है क्या? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने कोई गड़बड़ नहीं की है। शायद वो अचानक घर से चला गया, इसलिए तुम इतनी ज्यादा दुखी लग रही थी, इसलिए मैंने उसे वापस घर भेज दिया है। और कोई बात तो नहीं है ना? वो परेशानी खड़ी करने वाला कभी नहीं लगा मुझे। और 2 दिन बाद तुम उसे वापस भेज सकती हो। ठीक है फादर। क्या हुआ माँ? हाँ, क्या हुआ माँ? आज पहली बार किसी को तेरे बारे में अच्छा बोलते हुए सुना है? तो फिर मैं अंदर जाऊं? 1 मिनट रुको, तुम बताओ मुझे तुम्हारा उससे क्या झगड़ा है? थोमी, देखो मैं भी तुमसे वही पूछ रही हूँ, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? उस दिन मैं बाथरूम के अंदर इसलिए रोया क्योंकि अरे तेरी जिप अटक गई क्या? तू रो मत, मैं ठीक करके देता हूँ। अटकने की वजह से मुझे खून आने लगा, तभी चंदू ने जिप खोल दी। सॉरी, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो शांत मैं हो जाओ। था जिसने चंदू से कहा था नहीं, मैं किसी को ना नहीं बोले, बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। और चंदू ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया था। चंदू तो मासूम है। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना तुम? आओ। वो देखो, वो रहा, उसी ने मारा है। तुमने उस बेचारे को क्यों मारा? थोमी, तुमने हद कर दी। क्या तुम ये सिर्फ मुझे नहीं बता सकते थे? मैंने बेवजह उससे पंगा ले लिया। अब क्या है? तुमने मुझे तब पूछा जब आसपास बहुत लड़कियां थी। चलिए।
सुन, कल जब से उठी हूँ तब से अजीब सा लग रहा है। मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ाया और फिर शाम को वो मेरे सामने खड़ा था, और पता है वो भी ठीक उसी वक्त जब मैं भगवान को दिया जलाने जा रही थी। सुन, आज मैंने इडली सांबर बनाया है। इडली? इडली वैसे मैं रोज खाती हूँ, पर आपकी इडली बहुत टेस्टी होती है। बेटा चंदू, चंदू, तू उठा नहीं अब तक? बेटा, बेटा उठ। हे प्रभु, हाथ आगे कर। अरे दायां हाथ। अब से तुझ पर कोई खतरा नहीं आएगा। पता है तेरा जन्म नक्षत्र बहुत शुभ है। दीदी, माटी की कार कल माल से भरी हुई मुन्नार के लिए रवाना हुई है। वो टीचर और उसका बाप यहाँ है और कार को ले गए। कोर्ट में उनका डिवोर्स केस चल रहा है। मैंने अपने भाई को भेजा था ताकि स्कूल में कुछ गलत ना हो, पर चीजें आपे से बाहर हो गईं। वो है वहाँ। हाँ, वो यही है। फोन दो। हाँ भाई। हाँ दीदी। ओए बेवकूफ, अपना काम करने के बजाय वहाँ लड़कों से लड़ने गया था तू। ए, मैं तुम्हारा माल लेने के लिए स्कूल गया था, फिर एक लड़के ने हमारे लोगों को मारा, तो तुम ही बताओ क्या मैं चुपचाप खड़ा रहता वहाँ पर? हैं? एक स्कूल के बच्चे से मार खा के आया और डींगे इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहा है। किसी वजह से अगर ये मिशन फेल हो गया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा भाई है। बकवास बंद करके वापस लौटा, तेरे बस का ये सब नहीं है। ज्यादा मेरी इज्जत की वाट मत लगा, जल्दी आ। क्या मैं अपने आदमियों को भेज के उस लड़के को उठवा लूं? टॉमी तो बच्चा है, जानते हो ना, हम उसकी बहुत देखभाल करते हैं। अगर मैं उसे दर्द में देखती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मैंने उस दिन... मुझे कभी नहीं लगा कि टॉमी को कुछ प्रॉब्लम है। हाँ? मैं भी तो 5वीं क्लास तक स्पेशल स्कूल में पढ़ता था। जब मैं छोटा था तो बहुत गुस्से वाला था। अब तुम ठीक हो ना? हाँ। लग रहा है चंदू और टीना के बीच में चक्कर चल रहा है। हो गया? याद देख। तुम्हारा हो गया क्या? अगर हो गया तो हम क्लास में आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, चलो चलो, आज का शो खत्म हुआ, क्लास में चलो, आ जाओ। हाँ सही कह रहा तू। हाँ हाँ ठीक। गुड आफ्टरनून सर। तुम सब बैठ सकते हो। इस साल की स्पोर्ट्स मीट में कौन कौन हिस्सा लेने वाला है वो सब खड़े हो जाओ। ये सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस के नाम पर बाहर गया तो मैं उसे एग्जाम नहीं लिखने दूंगा। तुम सब मुझे अच्छे से जानते हो, तो समझ गए ना? उठ जाना। अरे उठना। क्या हुआ? सर ये भी स्पोर्ट्स खेलना चाहता है। अच्छा, कौन सा स्पोर्ट्स? दौड़ना बोल। बैठ जाओ। बाहर मैदान में प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स नोट्स निकालो। चंदू चेता, उस दिन उन्मेष चेता आए थे, वो कौन से 2 प्रश्न थे जो तुमने स्टाफ रूम में पूछे थे? भाड़ में जाओ। ठीक है, मत बताओ, हम टीना को कहेंगे पूछने, फिर ये जरूर बताएगा। माँ, पापा आए हैं। तू दरवाजा क्यों नहीं खोल देती? बैठी बैठी गप्पे मार रही है। चंदू अंदर है? नहीं, चंदू चेता नहीं है। माँ, क्या हुआ? कुछ बताना मत।
चंदू घर में है क्या? यहाँ पर चंदू नहीं है और ये चंदू का घर भी नहीं है। चंदू चेता इधर आ। भाई उस औरत की शक्ल पे साफ साफ दिख रहा था कि चंदू अंदर ही है। मैं सच कह रहा हूँ भाई। मैंने कहा था ना कि मेरे घर ज्यादा मत रुकना वरना गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे यहाँ अपने बच्चों के साथ सुकून से रहना है, समझे? कल सुबह होने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ए, दरवाजा खोल, खोल। ए, दरवाजा खोल। क्या हुआ बहन? चेता प्लीज जल्दी पापा को फोन दो। बॉस तो घर के लिए निकल गए। हाँ क्या? शायद वो गाड़ी चला रहे होंगे, पहुंचते ही होंगे। क्या बात है? चेता यहाँ पर कुछ गुंडे आए हैं। चेता। हेलो हेलो, ओए छोटू बीबू जल्दी चलो। अरे बॉस बात क्या खतरे में है? चलो जल्दी। बता तो चल, बात जल्दी क्या है? गाड़ी निकाल चल। हाँ। ए, उसको बाहर आने के लिए बोल, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार दोनों को खत्म कर देंगे। हाँ? कौन सा शहर? ए, क्या बकवास है? किसी को मारने के लिए अपना एड्रेस दूंगा क्या? हम शिवकाशी के बगल से सतूर से आए हैं। अरे ये नहीं पूछा, ये कौन सा शहर है? ये कोलामंगलम है ना? कोदामंगलम, ये मेरा शहर है। भाड़ में जाओ तुम लोग। सोन, ये बुढ़ा बहुत बोल रहा है। ए, वहीं रुक। बॉस हम आ गए। ये जाना। अरे क्या हुआ आपको? खिड़की बंद करो। हेलो पुलिस। उसने शुरू किया है ना, अब वो ही इसे खत्म करेगा।
मैं ना ही आगे झुक सकता हूँ और ना ही पीछे झुक सकता हूँ। अरे ऊपर वाले, अरे बाप रे। ए, इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया है? सुनो जरा इधर आओ। सुनो, कान खोल के सुन लो। सबकी भलाई इसी में है कि इसे यहाँ से निकाल दो। ये तुम क्या करी? उसका भी तो घर है ना। हाँ, फिर तो एक काम करो, तुम अपनी बहन को भी इस घर में रख लो। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। ये ऐसे क्यों बंद करा ये? हाँ, अपना सामान पैक कर ले अगर जा रही है तो। क्या तुम मंदिर से आ रही हो? क्या हुआ था यहाँ? अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो बस सुनो, वो कल तुम्हारे प्यारे बेटे के दोस्त मंजू। आए थे यहाँ पर। सारे के सारे गुंडे थे। ये देखो पार्टी के बाद क्या हाल किया है। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने इनके तौर तरीके बदले। तुम्हें भगवान का वास्ता, सुनो, मेरे बच्चों से उनका पिता मत छीनो। अरे इंदु, माता का प्यार। तू अपने तौर तरीके बदल ले। इस वजह से मैंने अपना सिर मुंडवा लिया। तुझे ना ही एग्जाम देने की जरूरत है और ना ही पुलिस में जाने की। तू मेरे साथ घर वापस चल और मेरी दुकान में बर्तन साफ कर, समझ गया? चल गाड़ी में बैठ। माँ, मैंने कोई मारपीट नहीं की, उन्होंने ही सब शुरू किया था। आपकी कसम माँ, पुलिस आकर उन्हें ले गई है माँ। अब सब कुछ ठीक है, आप जाइए माँ। चंदू चचा, स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ, ये ठीक है। आंटी आप इधर आओ, इसे स्कूल जाने दो। 1 मिनट। हाँ दुर्गा, चलिए। छोड़ अरे मुझे। मेरी बात मैं तो इसे सुनिए। स्कूल नहीं जाने दूंगी। वो हम कोई देखते हैं जरूरत ना, नहीं है वहाँ हम जाने उसे की। घर लेकर देख रही हो जाएंगे। ना? इसी तरह तो देखते जिंदगी हैं। भर दुख झेलना पड़ेगा आप मुझे। परेशान कर अच्छा रखा है हुआ इसने। आपने उसे थप्पड़ मारा। ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। मैं पूजा का सामान देकर आती हूँ। वैसे भी इतनी दूर आए हैं। आप आराम से बैठिए, ठीक है? ये पूजा का सामान है, बस यही देने के लिए आए थे। मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने थप्पड़ मारा। देखा नहीं, उनके पूरे सिर पे चंदन का लेप था। खैर जाने दो, बस तुम्हें आकर देखने का मन था। हाँ, इनमें से कौन बनेगी तुम्हारी दुल्हन? ओह, ये तो ट्विंस हैं। सॉरी, मैं बस कंफ्यूज हो गई थी। अच्छे से पढ़ाई करना और पास हो जाना। ये लो, पलानी का प्रसाद है, खा लेना। अंकल आंटी सब कुछ ठीक है। हाँ, फिक्र मत करो। हर हरो हर हरा। ओके बाय। बहुत अजीब सी है ये। एक बिगड़ा इंसान दूसरे को भी बिगाड़ देता है। ए, क्या देख रही हो तुम? जाना स्कूल। हम लोग नीचे रहेंगे। सब ठीक है टीचर। मुझे पता चला कि उन लोगों ने तुम्हारे घर पर आकर तुम पर हमला किया। आई एम सॉरी। चंदू, मेरी बात मानो, तुम घर वापस चले जाओ प्लीज। मेरी माँ, उस बेचारी ने बहुत दुख देखे हैं जिंदगी में। कुछ भी हो जाए, मैं एग्जाम लिखे बिना घर नहीं जाऊंगा। ये मेरा लास्ट चांस है, इसलिए। वो छत से नीचे कूद गया और उन्हें नीचे पटक दिया। ऐसा तो सिर्फ सुपरस्टार विजय कर सकता है। ऐसा क्या? क्या तुम अपने भाई को पुंजरी बस के कंडक्टर को मारने के लिए कह सकती हो? वो बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता है तो घबरा जाता है। हम ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम हमारे लिए नोट्स लिख सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ मैं ये। अच्छा, क्या और यहाँ पर किसी को कुछ चाहिए? नहीं। एक दिन में बस एक ही शिकायत का मौका है। हाँ। चंदू चचा, अरे तुम भी जाओ ना उसके साथ। जाओ। क्या हुआ? हम आज पुंजरी बस में जाएंगे। पुंजरी बस? वो कार्तिका के बारे में पता है ना? उसको बस कंडक्टर से कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हें उसे मारना है बस। हाँ, इसीलिए बस से जाएंगे। तुम जाओ। मैं क्या तुम्हें हिटमैन लगता हूँ? भाड़ में जाओ, मुझे तंग करना बंद करो। जाओ यहाँ से। चलो सर आ गए। ए चंदू, हाँ? इधर आओ जरा। हाँ जल्दी। फादर। तुम्हें स्पोर्ट्स मीट के लिए नहीं जाना? हाँ? स्पोर्ट्स? मैं इन सब का हिस्सा नहीं हूँ। एक नंबर के मनहूस हो तुम। तुम्हें स्पोर्ट्स कोटे से ही स्कूल में एडमिशन मिला है, पता है ना? अगर तुम स्पोर्ट्स मीट के दौरान यहाँ वहाँ घूमते देखे गए तो मैं मैनेजमेंट को क्या जवाब दूंगा? और एक बात, जाओ किसी इवेंट में हिस्सा लो और गोल्ड मेडल जीत कर आओ।
हैं? हाँ। ओह गॉड, मुझे पानी का बॉटल दो। हाँ? पानी का बॉटल दो ना। सिर्फ थॉमी की मदद करोगे क्या? पहली बार स्पोर्ट्स मीट के लिए आए हो? तुम्हारा आइटम कौन है? आइटम? ये दुर्गा कौन है? है? दुर्गा कौन है? दुर्गा मेरी दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड है ना? वो तुम्हारी बहुत खास है ना? गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? किस लिए? वेल, सोचा तो मैं प्रपोज करूंगी। प्रपोज? क्यों? चलो निशाना लगाओ। अरे तू भी ना अबे बहुत झूठ तुझसे बोल रहा झूठ है। क्यों बोलूंगा? अरे बताना कौन है अरे वो, सच कह रहा हाँ? हूँ यार। हाँ सही कहा। चंदू, हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरे पास बैठना है, ठीक है ना? हाँ समझ ठीक गया है ना ठीक तू? है। ए मैं आता हूँ। हाँ ए चंदू, चलो बैठ जाओ पीछे। तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? बताती हूँ। वैसे तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? टीना, यहाँ बैठ जाऊं क्या? माँ, ये देखो, ले आई इसे। कैसे गुस्से में रहता है ये।
पहले मुझे इसे लाने को कहा और अब कहने के लिए कुछ नहीं है। ये सड़ा हुआ मुंह बनाना बंद कीजिए और कुछ कहिए। हेलो, मैं मारूंगी आपको। ऐसे आंखें मत दिखाइए। आप दोनों को खुश करते करते मैं तंग आ चुकी हूँ। उसकी शर्ट में खुजली वाला कीड़ा है क्या? कुछ तो बोलो, जो करना है करो, मेरा हो गया बस। अरे इधर उधर क्यों दौड़ रहा है? मैंने वो पैसे कहीं और रख दिए हैं। मर गए। मुझे अपना फोन दो। क्यों? दो ना। हाँ? अरे दो ना। आजकल इसे पैसे की बहुत जरूरत हो रही है। सही कहा ना? मिल गया। अब इसने रास्ते बदल दिए हैं। अब ये प्यार के रास्ते पर है। ये देखिए। अच्छा, इसने क्या तेरा असली रंग देखा है? हाँ, वो एक कराटे चैंपियन है। अब मार खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, मेरी कल क्लास है। तुम इतने पढ़ाकू कब से बन गए? अब क्लास जाना है? ओए, यहाँ। अब तो बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। चलो बस स्टॉप छोड़ देती हूँ। माँ, ये पैसे आइसक्रीम पार्लर में उड़ाएंगे। अरे छोड़ो, ये मेरे फीस के पैसे हैं। ओ हाँ। ओए, तुझे कैसे पता चला कि मेरे फोन में टीना की फोटो है? अरे मैं तुम्हें नहीं समझ पाऊंगी तो कौन समझ पाएगा? ये भी बात है। अरे नहीं, क्या हुआ? ये सही नहीं है। वो कराटे किड परेशान है क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं, क्या बात है? दरअसल उसका बर्थडे है। बस इतना ही? मुझे नहीं पता था। मुझे फोन दो। हाँ, इतने सारे वॉइस नोट्स। तुम और तुम्हारी खास दोस्त, तुम्हें जो करना है जाओ करो। वो मुझे मारेगी तो नहीं ना? और भी है। अरे तुम उसके साथ चले गए। तुम्हें पता है मेरे पास कितनी बातें थी कहने को। बहुत गलत है। ये सब यही खत्म कर रही हूँ। मुझे कभी कॉल मत करना, मैसेज भी मत करना। तुम ऑनलाइन हो फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहे। समझ गई, वो तुम्हारे साथ होगी। सही कहा ना मैंने? ऑल द बेस्ट। बढ़िया। मुझे अब सब खत्म हो गया। क्या मैं उसे कॉल करूं? उसे मैसेज करके देखता हूँ। और कुछ? यार वो सच में दुखी है, इसलिए वो ऐसी है। पर तुम तो बहुत दुखी लग रहे हो। इतनी चिंता मत करो। बर्थडे पर उसे एक सरप्राइज दे दो, सब ठीक हो जाएगा, समझे ना? मुझे बर्थडे गिफ्ट्स खरीदने नहीं आते। कैसा रहेगा अगर तुम गिफ्ट खरीद लो? हाँ? अब मेरे पास माँ के पैसे भी हैं। हमें कोई गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं। हम आज रात 12 बजे तुम्हारी कराटे किड के घर जाएंगे और उसे सरप्राइज कर देंगे और उसके बर्थडे पर खूब मजे करेंगे। बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग रास्ते में। जेल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की मैंने। सुनो, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास वापस मत आना। तू जा वकील। वकील, किसी और को लेके आ, मुझे जेल ले जाने के लिए, समझा? उतरो उतरो। हे भगवान। चलो कूदो। यहाँ कोई कुत्ते तो नहीं है ना? नहीं, अगर होते तो भौंकते। उसका रूम कहाँ पर है? ऊपर। उस कमरे से घंटी बज रही है। हाँ, चलना उधर। चल चल। अरे यार, कूद। अब उसको फिर से कॉल कर। थोमी, क्या हुआ? इसे बोल दे कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। हेलो टीना। मैं यहाँ नहीं हूँ। अब आगे क्या बोलूं? अब तो कुछ बोल ही मत। नींद खराब कर दी। तुम्हें टीना कहाँ है? क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो बालकनी का? हाँ? चंदू, टीना, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टीना।
देख रही थी। थुम्मी कहाँ है? क्यों ना कुछ ठंडा हो जाए। बहुत अच्छे। ठंडा है। मुआ, शाबाश। सब बर्थडे पार्टी शुरू करे क्या? ओए, ये क्या है? तुम सो रही हो दुर्गा? चलो। अरे कल जाएंगे ना। हे, मेरी टांग मत ए, खींचो, चंदू, छोड़ो। मत जाओ, मत जाओ ना। पर चंदू, आई लव यू। दुर्गा, आई लव यू। ला 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 हा हा हा। अब ए टीना, हाँ? ये क्या आपने बर्थडे पर चर्च जाने के लिए नहीं उठी अभी तक? ये भी अजीब लड़की है। सुबह सुबह उठ जाना चाहिए था ना। टीना, कहाँ हो बेटी? अरे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तू हट, चल, तू मेरे घर में कैसे घुसा? नालायक कहीं का, चल बाहर, निकल यहाँ से, छोड़ मुझे, चल हट, रुक जा, मैं बताता हूँ। कमीने मेरे घर में घुसकर ऐसे हरकत करता है। तू हट, चल हट। अरे आवारा कहीं का, तूने मेरी बेटी को छुआ कैसे? प्लीज मेरी बात सुनिए। तू हट, अंकल, हम तुझे मार डालूंगा। खून सरप्राइज पी देने आए जाऊंगा थे। तेरा। आवारा कहीं का, मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को छूता है तू? मैं उसके लिए केक। मैं आपको गोली मार दूंगा। कुंदन, उसे छोड़ दो। कहा ना तो पापा, पापा, पापा परेशान मत होइए ना। आपको आपकी बेटी के बारे में नहीं पता क्या? नहीं बेटी, मुझे नहीं पता। मुझे तो एहसास भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। पापा, कुंदन, चिंता मत करो। चंदू एक मासूम लड़का है ना? अंकल, दरअसल हम केक लेकर आए थे, बस इसे सरप्राइज देने के लिए, और कोई बात नहीं है। यह मुझसे ज्यादा होशियार है। अगर इसने मान लिया तो घर में किसी को ऐतराज नहीं होता है। ये अगर इसने कोई फैसला कर लिया तो कोई मना नहीं कर पाता। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हैं ये लोग। ये कौन है? ये दुर्गा है। मैं थोमी की गर्लफ्रेंड हूँ। मेरा सच्चा प्यार। गर्लफ्रेंड? पापा, ये दुर्गा है, ये हमारी दोस्त है। हम तो बर्थडे गर्ल से मिलने आए थे। क्या आपने उसे विश किया अंकल? नहीं। कुंदन, उसे विश करो। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें खून निकल रहा है, हॉस्पिटल जाना है? मेरे साथ चलो। नहीं, ये तो मेरे साथ होता रहता है। तो मैं निकलता हूँ, समय हो गया है। तुम लोग दोपहर तक चर्च आ जाना। ठीक है पापा। हम उसके बर्थडे पर गए और ऐसा लग रहा है हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। शादी? हाँ तो क्या, देखा नहीं कितनी आसानी से उसके पापा को इम्प्रेस कर दिया मैंने। ये हाँ। दुर्गा की शक्ति है। हाँ। सुनो, इस एहसान क्या? के लिए ट्रीट देनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ ठीक है, ये देखो हमारा स्कूल। ये तुम्हें कैसी ट्रीट चाहिए बताओ? मेरे प्यारे दोस्त, वादा करो इस बार सारे एग्जाम्स में पास होकर दिखाओगे। हाँ, जरूर ऐसा ही करूंगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? हे, 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 दुर्गा! हे, दुर्गा! हे, दुर्गा! उठ जाओ! दुर्गा! दुर्गा! उठो! माँ, क्या ये बेबी लड़का होगा या लड़की? तुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए, भाई या बहन?
मुझे एक बहन चाहिए, दुर्गा जैसी। मैं अपनी जान देकर उसकी रक्षा करूंगा। चंदू, तू क्या कर रहा है? चल चल अंदर चल, चल अंदर आ। मैं एग्जाम पास करूंगा। मैं एग्जाम पास करूंगा। मैं एग्जाम पास करूंगा। हाँ बोलो। आंटी, चंदू ठीक तो है ना? यहाँ किसी को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस बोल रही है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है, पर वो असली मुजरिम नहीं है। चंदू को यहाँ पर वापस मत भेजिएगा।
बचपन में उसने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी की और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर अगर वो दुर्गा की मौत का बदला लेना चाहेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। वो बदला लेने आएगा। रुक जा। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था ना उस दिन। ए, जाके घंटा बजा। ठीक है भाई। सबको दिखाता हूँ। सर बिना रुके घंटा बज रहा है। सुनो भाइयों, ये एक स्कूल है, यहाँ कोई मुद्दा खड़ा न करो, ये अच्छा नहीं लगता। आप लोगों की जो भी परेशानी है उसका बातचीत करके शांति के साथ समाधान मैं निकालूंगा। ए फादर, चर्च तो उधर है ना, तो जाके धर्म का उपदेश देना। सुनो बच्चों, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मेरे ऑर्डर के बिना कोई पुलिस वाला भी स्कूल के अंदर नहीं आ सकता, ना ही वो केस फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, थोड़ा साइड चले जाओ, निकल जाओ। जाओ जाओ जाओ। अगर तुम लोग यहां से अभी नहीं गए तो घुटनों के बल रेंगते हुए जाओगे। ए, तुमने सुना नहीं फादर ने क्या कहा? घुटनों पर बैठो। अरे घुटनों पर बैठो। फादर, ये काफी है ना? ए, गेट लॉक कर। ठीक है भाई। तो मेरी बात समझे नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने यहाँ कुछ प्रोफेसर्स की गिनती नहीं कर रहा था जब मैंने ये डायलॉग बोला था। यहाँ 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। बच्चों, ये जितने भी लोग यहाँ आए हैं अपने पैरों पर नहीं रेंगते हुए यहाँ से जाने चाहिए। विजयन सर। यस फादर। बच्चों के लिए हथियारों का रूम खोल दिया जाए। तुम लोग देख क्या रहे हो? चलो आर्मरी की तरफ, हथियार उठाओ और इन सबको मारो। चलो 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 जल्दी चलो। से झगड़ा करेंगे। जल्दी जल्दी चलो, उठाओ जल्दी उठाओ। अरे क्या बोला ये? छोड़ना नहीं है। ये पकड़। चलो, नहीं छोड़ोगे। जल्दी करो, कोई नहीं बचेगा।
नमस्ते। आज हम केरल में चर्चित सबसे महत्वपूर्ण समाचार की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्टर बिग ब्रेकिंग। कोटामंगलम में छात्रों ने स्कूल में घुसे ड्रग माफिया सदस्यों को खदेड़ा। केरला उन छात्रों की सराहना करता है। छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर ड्रग माफिया को बहुत अच्छा सबक सिखाया, क्योंकि ड्रग माफिया स्कूल पर नियंत्रण करना चाहता था। इसीलिए छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर अपना गुस्सा उनके ऊपर अच्छी तरह से निकाला और उन्हें मार भगाया। जो लोग सिर्फ मूर्ख की तरह इन्हें देखते आ रहे थे कि किस तरह इन्होंने सब पर कब्जा किया है, उनके लिए ये एक करारा जवाब है। इन विद्यार्थियों ने ये साबित कर दिया कि हम किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और विद्यार्थियों ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। इसका हो भी क्या? क्या तुम इस बार पास हो जाओगे? हैं? ओए, कौन है ये चंदू?